डियर स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। आपको ये दे रखा है DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें आपको कि BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन AC। सबसे पहले आप इसमें जो गिवन में है ये फिगर बना लेंगे। इस फिगर में आपको दे रखा है ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC आपने ड्रॉ कर लिया ABC। इस ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है, तो पहला तो ये दे रखा है कि DE पैरेलल टू AC, तो DE पैरेलल टू AC, ये इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी के DE पैरेलल टू AC। और दूसरा दे रखा है DF पैरेलल टू AC AE। अब ये DF है, किसके पैरेलल लेंगे? AE के। ये AE हो जाएगा और ये DF। ये आपका फिगर दे रखा है। तो गिवन में जो है दिया गया है वही आप इसके अंदर लिख दें। गिवन में आपको लिखा हुआ दिया गया है DE पैरेलल टू AC। गिवन DE पैरेलल टू AC। दूसरा क्या दे रखा है इसमें? पहला तो आपको दे रखा है DE पैरेलल टू AC और दूसरा DF पैरेलल टू AE। क्या प्रूव करना है इसमें? टू प्रूव दैट BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BE अपॉन EC ये प्रूव करना है। देखिए क्या प्रूव करना है इसके अंदर? ये ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर DE पैरेलल टू AC दे रखा है, ये DE होगा, ये पैरेलल टू AC। दूसरा DF पैरेलल टू AE दे रखा है। टू प्रूव BF अपॉन EF इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हो गया BE अपॉन EC। कैसे प्रूव करेंगे इसके अंदर? प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप DE पैरेलल टू AC लेकर के चलेंगे। DE पैरेलल टू AC कौन से ट्रायंगल में? ABC के अंदर। तो आप ले लो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, ये आपको गिवन है। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको बताया गया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर वन साइड, यानी कि लाइन है, वन लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या लिखेंगे? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करिए। यहां पर DE पैरेलल टू AC, देखो DE पैरेलल टू AC, तो यहां पर लिखें BD अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। तो यहां लिखिए BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन AC। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर यूज किया हमने। अब दूसरा इसके अंदर लेकर के चले, अब आप कौन सा? DF पैरेलल टू AE। ये DF है AE के पैरेलल, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? ABE। अगेन इन ट्रायंगल ABE के अंदर DF पैरेलल टू AE यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करिए। आप कैसे अप्लाई करेंगे? देखो इसके अंदर अप्लाई करते हैं हम BF अपॉन क्या हो जाएगा? FE और BD अपॉन DE, क्योंकि ABE इस वाले ट्रायंगल में DF पैरेलल टू AE, तो ये हो जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा आपके पास कौन सा यूज हो जाएगा आपका? ये BF अपॉन में कितना आ जाएगा? FE, क्योंकि आप ये वाला ट्रायंगल है ना ABE, BD अपॉन DA, BF अपॉन FE। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। आप देखिए इनकी लेफ्ट साइड BD अपॉन DA, यहां पर भी BD अपॉन DA, दोनों इक्वल हैं। तो राइट साइड में B अपॉन EC है यहां पर, और यहां पर BF अपॉन FE।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको कंपेयर कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि ई एफ ई की बात है, इजक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ हो गया, और इजक्वल टू क्या जाएगा, बी अपॉन सी, बीई अपॉन सी। ये आपका प्रूव हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि बी एफ अपॉन ई एफ इजक्वल टू बी अपॉन सी। इसी तरह से हम इसका जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करते हैं। इस अगले क्वेश्चन के अंदर क्या देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे, गिवन टू प्रूव और प्रूव। कैसे होगा वो अब देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन इसके अंदर, इन फिगर आपको एक फिगर दे रखा है, ये 6.20 DE पैरेलल टू OQ, यानी कि गिवन में है DE पैरेलल टू OQ, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। ये गिवन इसके अंदर टू प्रूव EF पैरेलल टू QR। अब आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम ये जो गिवन फिगर है इस बुक के अंदर वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल हो गया PQR। इसके अंदर O कोई यहां पर पॉइंट है, ये O पॉइंट है। यहां पर क्या दे रखा है, D पैरेलल टू OQ, तो इसके अंदर P को O से ज्वाइन कर रखा है और O को Q से, एंड O को R से ये ज्वाइन कर रखा है, और इसके अंदर ये दे रखा है D पैरेलल टू OQ, तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, DE पैरेलल टू OQ। दूसरा DF, ये यहां से DF पैरेलल टू किसके, OR के, DF पैरेलल टू OR। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर जो आपका EF है वो किसके पैरेलल होगा, QR के। इसके अंदर हम यूज करेंगे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देन EF पैरेलल टू QR। तो प्रूफ के अंदर कैसे करें, सबसे पहले पैरेलल लाइन देखिए आप कौन सी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल POQ है, इस वाले ट्रायंगल में ले ले, इन ट्रायंगल POQ के अंदर ये है DE पैरेलल टू कौन सा, OQ। ये आपका जो DE है किसके पैरेलल है, ये DE OQ के पैरेलल है। यूजिंग कौन सी थ्योरम यूज करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये इक्वेशन 1 होगी। अगेन फिर से देखिए इसमें, इन ट्रायंगल POR, अगेन इन ट्रायंगल POR, इसके अंदर भी आप यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखेंगे DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, ये भी आपको गिवन है, और इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा यहां से, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। कौन सा हो जाएगा, PD अपॉन DO। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को कंपेयर कर दे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां से देखेंगे इनकी जो राइट साइड है ये PD अपॉन DO, और यहां पर भी PD अपॉन DO, दोनों इक्वल है। तो अब जब इसकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पर आ जाएगा PE अपॉन क्या आ जाएगा, EQ इज इक्वल टू PF अपॉन
एफ बार। अब हमने ये रेशियो प्रूव कर दिया, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देन बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू किसके आ गया, क्यू आर। यही आपको प्रूव करना था। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए अब आपको दे रखा है एबीसी इन फिगर 6.21। अब आपको फिगर 6.21 लेकर के चलना है। इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर एबीसी आर द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 6 के अंदर सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या है वो आप देखिए, जो फिगर आपको दे रखा है सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। सबसे पहले ये फिगर आपको ये दे रखा है, ये ड्रॉ कर ले आप सबसे पहले फिगर। इस फिगर में क्या हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया आपका पी क्यू आर, पी क्यू और ये हो गया आर, और ये पॉइंट दे रखा है, ओ पॉइंट है यहां पर, ये हो गया आपका पी ओ ओ क्यू और ये बन जाएगा ओ आर। अब इसके अंदर आपको ये दे रखा है इस फिगर के अंदर, इन दिस फिगर एबीसी आर द पॉइंट्स। अब एबीसी कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर वो आप देखेंगे कहां कहां पर है। देखिए एक तो यहां पर पॉइंट है ए, किसके ऊपर है, ओपी के ऊपर, और दूसरा पॉइंट बी है ओ क्यू के ऊपर। पी ओ के ऊपर तो ए पॉइंट है, ओ क्यू के ऊपर बी पॉइंट है, फिर ओ सी यानी कि सी पॉइंट है ओ आर के ऊपर, ये सी पॉइंट है। तो गिवन में आप क्या लिख देंगे, गिवन में कि ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, जिसके अंदर आप ये लिखें ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू लिखे इसके अंदर गिवन में, ए बी पैरेलल टू किसके, पी क्यू के। अब ए बी पैरेलल टू ई क्यू कैसे आएगा ये देखिए। अब आप ये ए बी है, ये ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और दूसरा है ए सी, ए को सी से ज्वाइन कर दें, ये हो जाएगा ए सी। ए सी पैरेलल टू किसके पैरेलल है, ये पी आर के, ए सी पैरेलल टू किसके हो गया, पी आर के। अब इसके अंदर आपको जो प्रूव करना है वो देखिए इसके अंदर क्या प्रूव करना है। ये प्रूव करें कि जो बीसी है ये बीसी पैरेलल टू क्यू आर। टू प्रूव में क्या लिखना है, बीसी पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए इसके अंदर। सबसे पहले ए पी पैरेलल टू पी क्यू, ये वाले देखिए यहां पर कौन से ट्रायंगल में है, ये है पी ओ क्यू के अंदर, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या लिखें, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू यूजिंग कौन सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, यह आ जाएगा पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी क्यू अपॉन ओ बी, बी क्यू अपॉन ओ बी, इक्वेशन 1 होगी। अब ए सी पैरेलल टू पी आर कौन सी ट्रायंगल में है, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर कौन सा है आपका, ए सी पैरेलल टू पी आर, इसमें भी यूज करें यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके अंदर अप्लाई करते हैं, पी अपॉन ए ओ लिखा आपने, इसमें भी ऐसे लिख दें पी ए पैरेलल टू, यानी कि पी ए अपॉन ए ओ इक्वल टू, ये हो गया यहां से पी ए अपॉन ए ओ, तो यहां से स्टार्ट करें आर सी अपॉन ओ सी, यानी कि ये हो जाएगा आर सी अपॉन में कौन सा हो जाएगा आपका, ओ सी हो जाएगा। यहां से ये हो जाएगा, हमने इसमें अप्लाई किया था कि पी ए यहां से अप्लाई किया था, पी अपॉन ए ओ लिखा था, तो इसमें आ गया था आपके पास क्यू पी अपॉन बी ओ आ गया था। अब यहां से भी बिल्कुल ऐसे है, ये भी कौन सा, पी अपॉन ए ओ, सी आर अपॉन ओ सी, यानी कि आर सी अपॉन ओ सी, ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड।
अब यहां से देखें, ये P अपॉन AO है, यहां पर भी P अपॉन AO है, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन से फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों से आप यहां से कंपेयर करें, यहां पर आ जाएगा BQ अपॉन OB, यह आ जाएगा आपका BQ अपॉन OB इक्वल टू RC अपॉन क्या हो जाएगा OC, RC अपॉन OC। देखिए फिगर में देखिए, BQ यानी QB अपॉन BO इक्वल टू RC अपॉन OC, यह आ गया। तो अब ये जो साइड है BC यानी कि OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब क्या लिखें, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, ये फिर BC पैरेलल टू QR हो जाएगा, BC पैरेलल टू Q। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या लिखा हो इसके अंदर, थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये प्रूव करना है। इसके अंदर आपको एक फिगर दे रखा है, इस फिगर के अंदर कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आप गिवन टू प्रूव और फिर प्रूव करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले प्रूव दैट ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है। अब इस ट्रायंगल ABC के अंदर आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC के अंदर AB का हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, मान लो D इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। अब सेकंड साइड कौन सी, BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी DE। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो DE है वो थर्ड साइड AC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये आपका इस मिड पॉइंट थ्योरम था 9th के अंदर। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए गिवन में ट्रायंगल ABC दे रखा है, इसके अंदर D मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB का है। और क्या दे रखा है इसमें, एक ये दे रखा है कि जो आपका जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। टू प्रूव में क्या करना है हमें, DE बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करेगी, थर्ड साइड AC को, एंड दैट इज AE इज इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करना है, AC के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ के अंदर कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। तो इसके अंदर अप्लाई करो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आएगा, AE अपॉन AC। ये इक्वेशन 1 हो। अब आपको ये दे रखा है कि D मिड पॉइंट दे रखा है AB का, AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है, DB के। गिवन एज D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AB का। अब यहां से देखेंगे AD और DB बराबर है, तो इसका जो रेशियो निकालेंगे AD अपॉन DB, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 1। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। यहां से AD अपॉन DB, यहां से भी AD अपॉन DB, क्या आ जाएगा, AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A इज इक्वल टू क्या आ गया, AC की इक्वल आ गया। तो हेंस अब आप ये कह सकते हो कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका आ गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मिड पॉइंट ऑफ AC का। हेंस
डीई बाइसेक्ट इसको बाइसेक्ट करेगा एसी को, हेंस देयरफॉर जब भी आप लिखें एंड दैट इज डीई बाइसेक्ट इसको बाइसेक्ट करेगा एसी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6 हो गया। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 7 था ये। और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।